दोस्तों, हमारे देश इंडिया ने 1947 में आज़ाद हो जाने के बाद भी कई देशों से अलग अलग जंगों का सामना किया है। ये जंग कभी पड़ोसी देश पाकिस्तान से थी तो कभी दूसरे साइड बसने वाले चाइना से थी। पर दोस्तों, जंग जिससे भी लड़ी गई हो, पर जब भी जंग यानी वॉर का जिक्र किया जाता है तो अब्दुल हमीद को ज़रूर याद किया जाता है। क्योंकि इंडिया में होने वाली जंगों की बात की जा रही हो और अब्दुल हमीद को याद न किया जाए तो नामुमकिन है। क्योंकि वीर अब्दुल हमीद हिंदुस्तान का वो वीर जाबाज सिपाही था कि उसकी बहादुरी के किस्से न सिर्फ छोटे छोटे बच्चों को सुनाए जाते हैं, बल्कि जब भी कोई जवान भारतीय सेना का हिस्सा बनता है तो उसके दिल में बस यही रहता है कि वह अब्दुल हमीद की तरह बनकर दिखाएगा। दोस्तों, आखिर कौन था अब्दुल हमीद? अब्दुल हमीद ने ऐसा कौन सा काम किया कि दुनिया उसकी दीवानी हो गई? तो दोस्तों, दुनिया की तमाम चीजें आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अब्दुल हमीद भारतीय सेना का एक जाबाज सिपाही थे जो 1 जुलाई 1933 को गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे। तो चलिए दोस्तों, टाइम न गंवाते हुए आपको हम बताते हैं। इनके पिता का नाम मोहम्मद उस्मान था जो कि एक टेलर थे। इनके घर पर 4 भाई और 2 बहन थी। बताया जाता है कि अब्दुल हमीद थोड़े से ही समझदार हो पाए थे, तभी उनके पिता ने उन्हें टेलरी के दुकान में लगा दिया था और वो अपने पिता के कपड़े सिलने में मदद किया करते थे। लेकिन परेशानी की बात यह थी कि वो कपड़े के काम में जरा सा भी मन नहीं लगाते थे और उनके घर वालों ने 18-19 साल की आयु में उनकी शादी कर दी थी। तभी अब्दुल हमीद बढ़ते बढ़ते 21 साल के हो पाए थे कि वो भारतीय सेना में शामिल हो चुके थे। जैसा हमने आपको बताया कि अब्दुल हमीद बहुत ही बहादुर, होशियार और अलग सोच रखने वालों में से थे। 1962 में इंडिया चाइना की होने वाली जंग उनकी पहली जंग थी। इस जंग में अब्दुल हमीद ने न सिर्फ बहादुरी के जौहर दिखाए, बल्कि बड़े बड़े ऑफिसर के सामने यह साबित कर दिया कि वो बहुत अलग हटकर हैं। आखिरकार वो वक्त भी आ चुका था कि जो अब्दुल हमीद को जिंदगी का सबसे बड़ा वक्त था। दोस्तों, 1962 में चाइना से जंग करने के बाद हिंदुस्तान की हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। गरीबी पूरे देश हिंदुस्तान को चारों तरफ से घेर चुकी थी। वो गरीबी हिंदुस्तान झेल ही रहा था कि 1964 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मौत हो गई, जिसके कारण देश की पॉलिटिकल हालत भी खराब हो चुकी थी। जब हिंदुस्तान अनेक मुसीबतों का सामना कर रहा था, तब पाकिस्तान ने भी भारत पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। अब्दुल हमीद को जैसे इस बात की खबर लगी कि बॉर्डर पर जंग छिड़ चुकी है और सभी फौजियों को वापस बॉर्डर आने का संदेश जारी कर दिया गया है। बताया जाता है जब जंग का ऐलान किया गया तो बहुत सारे फौजियों के साथ अब्दुल हमीद भी घर छुट्टी पर आए हुए थे, तो उन्होंने तुरंत वापस जाने का फैसला किया। बताया जाता है इनके घर वालों ने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर अब्दुल हमीद कहाँ रुकने वाले थे और वह कुछ ही दिन का सफ़र तय करने के बाद बॉर्डर पर पहुंच गए। अब्दुल हमीद की ड्यूटी पंजाब के उस बॉर्डर पर लगाई गई थी जो पाकिस्तान बॉर्डर से टच होता है। दोस्तों, 1965 की जंग में पाकिस्तान ने सबसे पहले जम्मू कश्मीर से घुसने की कोशिश की थी। वहां पर पहले से ही भारतीय सेना अलर्ट पर थी, तो वहां से वह नहीं घुस सके तो पाकिस्तान की कुछ टुकड़ी ने पंजाब बॉर्डर से घुसने का ऐलान किया, कि जिस बॉर्डर पर अब्दुल हमीद की तैनाती थी। जब किसी आम आदमी से यह जानकारी मिली कि पाकिस्तान की एक बड़ी टुकड़ी इसी रास्ते से अपने बड़े टैंक लेकर अंदर आ रही है, तो वह फौरन अब्दुल हमीद सतर्क हो गए और अपने अंडर में रहने वाले सभी फौजियों को बुलाया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब्दुल हमीद आरसीएल नाम से पुकारी जाने वाली एक जीप पर सवार थे कि उस जीप में आगे की साइड गोला फेंकने वाली एक बंदूक लगी होती है। उन्होंने जीप को खेतों में ऐसी जगह पर खड़ा किया था कि जो दूर से दिखाई ना दी। आखिरकार बहुत लंबे वक्त का इंतजार करने के बाद वह घड़ी आ चुकी थी। अब्दुल हमीद की नज़र एक टैंक पर पड़ी जो उनकी ओर चला आ रहा था। अब्दुल हमीद ने तुरंत अपने सिपाहियों को अलर्ट किया कि मुझे पाकिस्तान टैंक नज़र आ चुका है, और कुछ देर बाद सारे टैंक नज़र आने लगे और उनकी ओर चले आ रहे थे। अब्दुल हमीद ने तुरंत अपने जीप में लगी बंदूक से उन पर निशाना साधा और टैंकों पर हमला कर दिया। अब्दुल हमीद का पहला निशाना आगे चल रहे टैंक पर लगा, जिससे टैंक के चीथड़े उड़ गए। दुश्मन उनकी चाल समझ पाते तब तक हमीद ने दूसरा हमला कर दिया, जो कि दूसरे टैंक के भी चिथड़े उड़ गए। ये देख बचे फौजी अपना टैंक छोड़कर पीछे भाग गए। दोस्तों, यह कहानी थी 8 सितंबर 1965 की। उसके बाद दूसरे दिन यानी 9 सितंबर को पाकिस्तान आर्मी ने बड़ी तैयारी के साथ अटैक कर दिया। ये अटैक इतना जबरदस्त था कि उम्मीद भी नहीं थी, जिससे भारतीय सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा।
लेकिन तब भी अब्दुल हमीद पीछे नहीं हटे और 9 सितंबर का दिन खत्म होते होते 2 टैंक और उड़ा दिए थे और वो अकेले ही 4 टैंक उड़ा चुके थे। दोस्तों, अब्दुल हमीद की बहादुरी के किस्से पूरे देश में फैल चुके थे और पाकिस्तान आर्मी ने भी उनको अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया था, यानी पाकिस्तान आर्मी का सबसे बड़ा टारगेट अब्दुल हमीद ही थे। तो दोस्तों, अगले दिन यानी 10 सितंबर 1965 को 2 दिनों में अब्दुल हमीद के कारण पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इसीलिए वो वीर अब्दुल हमीद से मुकाबला करने के लिए पूरी तैयारी से थे और वीर अब्दुल हमीद ने भी अपने अगले दिन प्लान को बदल दिया था और उन्होंने अपनी टुकड़ी को 3 हिस्सों में बांट दिया था और तीनों टुकड़ियां छुपकर पाकिस्तानी टैंकों पर अटैक कर रही थी। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान की इतनी तैयारी के बावजूद भी पाकिस्तान के 3 टैंक उड़ाने में अब्दुल हमीद कामयाब हो चुके थे, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने उनकी आरसीएल जीप को देख लिया था। पाकिस्तान आर्मी ने जैसे ही देखा वह तुरंत अटैक कर दिया। वह गोला सीधा जीप पे लगा, उसकी वजह से पूरी जीप के चिथड़े उड़ गए थे और अब्दुल हमीद भी इस दुनिया को हमेशा हमेशा छोड़कर अलविदा कह गए और इसी मिट्टी में उनको सम्मान के साथ दफनाया गया था और उनके बलिदान के बदौलत ही हम 1965 की जंग जीत पाए थे। अब्दुल हमीद को ऐसी वीरता दिखाने के लिए मरोड़ उपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उनकी पत्नी रसूलन बीबी ने राष्ट्रपति राधा कृष्णन से परमवीर चक्र प्राप्त किया था। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो लेकर। जय हिंद, जय भारत।